बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों के खिलाफ होगा एक्शन। पीडब्ल्यूडी ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 घरों पर नोटिस चिपकाया। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया। 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा गिराया जाएगा। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लगाया लाल निशान। 20 घर मुसलमानों के जबकि 3 घर हिंदुओं के हैं। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, जबकि दंगे के मामले में 26 और आरोपी भेजे गए हैं जेल। बहराइच एनकाउंटर को ओवैसी ने बताया गलत, का एनकाउंटर करने वाली पुलिस को ओलंपिक में भेजना चाहिए। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 56 करोड़ से ज्यादा की 35 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। ईडी ने पीएफआई के नेटवर्क पर किया बड़ा खुलासा। सिंगापुर और खाड़ी के देशों में पीएफआई के 13,000 से ज्यादा मेंबर हैं। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों से पीएफआई की एक समिति भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भेज रही है पैसा। भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना है। दिल्ली में अमित शाह से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। सीट शेयरिंग पर देर रात तक हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक महायुति में 40 से 43 सीटों पर फंसा है मामला। आपसी सहमति से मामला सुलझाने में जुटे हैं अमित शाह। शिवसेना यूबीटी के मिला संशोधित मशाल चुनाव निशान। उद्धव ठाकरे ने बताया था आइसक्रीम कोन जैसा मशाल। बदलाव के बाद मशाल अब साफ दिखाई दे रही है। 24 अक्टूबर को आदित्य ठाकरे नामांकन करेंगे दाखिल। मुंबई की वर्ली सीट से भरेंगे पर्चा। एमबीए में सीट बंटवारे पर मची खींचतान के बीच बोले उद्धव ठाकरे, सीट शेयरिंग पर बातचीत आखिरी दौर में है। 2-3 दिनों में फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र की जनता एमबीए को सत्ता में लाना चाहती है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 258 सीटों पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक 30 सीट पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद के बीच मामला फंसा। हाईकमान ने आज मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है। उद्धव गुट से सीट शेयरिंग पर मची खींचतान पर बातचीत होगी। कांग्रेस के कोर ग्रुप के साथ बैठक होगी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। महाविकास अघाड़ी से गठबंधन की बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। शिवाजीनगर से अबू आसिम आजमी को मैदान में उतारा। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा ने भिवंडी ईस्ट से रईस शेख का नाम का ऐलान किया। भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव सीट से सायने हिंद को टिकट मिला है। मालेगांव में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में हमें सावधान रहना पड़ेगा। वर्तमान सरकार कैसे बनी है सबको पता है। मालेगांव में सपा नेता अबू आसिम आजमी ने दिया विवादित बयान। कहा जिस दिन सपा के 8 विधायक हो जाएंगे तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मुसलमानों के साथ ज्यादती कर सके। महाराष्ट्र चुनाव में अलायंस पर बोले ओवैसी, एमबीए के सामने हमने अपनी बात रखी, अब फैसला उनको करना है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की पकड़ मजबूत है। हमारी पार्टी हर हाल में चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। यूपी में उपचुनाव पर चर्चा के लिए सीएम योगी ने आज बुलाई बैठक। सुबह 11 बजे सभी प्रभारी मंत्री और जिलों के प्रभारी नेता बैठक में शामिल होंगे। यूपी उपचुनाव पर बोले ओवैसी, अपना दल के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज रांची का दौरा। दोपहर 3:30 बजे शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की आज रांची में बैठक है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम में 77 सीट पर सहमति बनी है। 4 पर अभी चर्चा जारी है। जेएमएम आरजेडी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रांची पहुंचने के बाद सीट शेयरिंग पर कहा, अभी हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी 68 और आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम के सीएम बोले जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ से चुनाव लड़ेगी जेडीयू। चतरा सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के पास आई। झारखंड चुनाव से पहले मधुकोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका। सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज हुई। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस विधायक दल और विपक्ष का नेता बनना तय। कांग्रेस के 37 में से 32 विधायकों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे नेता विपक्ष का नाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में रखा 1 लाइन का प्रस्ताव। हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया। हमारी सरकार गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। सीएम सैनी बोले हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के फेक नैरेटिव को तोड़ा। बीजेपी को तीसरी बार जिताया।
हरियाणा सरकार के फैसले पर भड़की मायावती, कहा दलितों को बांटने और लड़ाने की साजिश हो रही है। तिहाड़ जेल से रिहा हुए आप नेता सत्येंद्र जैन 2 साल 5 महीने बाद जेल से बाहर आए। सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। गवाहों से संपर्क न करने की हिदायत। फैसला देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा ट्रायल जल्द शुरू होने के आसार नहीं है, पूरा होने तो दूर की बात है, इसलिए सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार हैं। सत्येंद्र जैन की रिहाई पर बोली सीएम आतिशी, सत्य की जीत हुई। जेल से रिहा होने के बाद बोले सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और मैं अब जेल से बाहर हैं, विकास के सारे काम अब करके दिखाएंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले हमारे हीरो वापस आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। जेल से रिहाई के बाद सत्येंद्र जैन ने की केजरीवाल से मुलाकात। केजरीवाल ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर कहा भ्रष्टाचार के तमाम आरोप पूरी तरह से वही हैं, उनको लेकर आपके पास कोई तर्क नहीं। विजेंद्र गुप्ता ने निशाना साधते हुए कहा भ्रष्टाचार हुआ है जिसके पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए ये लोग 2 साल तक जेल में रहे। कानपुर में पीडीए सम्मेलन में भिड़े जिला अध्यक्ष और सपा विधायक। जिला अध्यक्ष का आरोप विधायक चुनाव हरवा देंगे, कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में और 5 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। ठाणे के कल्याण में मुंबई जा रही एक लोकल ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के सिद्धार्थनगर में शारदा नदी में गिरी यात्रियों से भरी एक बस, 2 लोगों की मौत, 22 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस में करीब 55 लोग सवार थे। हादसे के बाद आसपास के गांव के लोगों और पुलिस की टीम ने बचाव के काम को किया। हादसे के वजहों की जांच की जा रही है। बिहार के बांका में बेकाबू कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में 4 की मौत, करीब 10 से 11 लोग जख्मी हो गए। सड़क हादसे के बाद हुआ भारी बवाल, लोगों ने डायल 112 की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा। फिलहाल हालात काबू में है। नोएडा में एक सोसाइटी में तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने की रेजिडेंट्स के साथ मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। सोसाइटी में बिना स्टिकर की गाड़ी ले जाने को लेकर हुआ बवाल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस जांच में जुटी है। सेक्टर 168 का ये मामला है। मोतिहारी से सामने आया हैरान करने वाला मामला। जमुआ मध्य विद्यालय में छात्रों को मुहावरा समझाने के लिए शराब का दिया गया उदाहरण। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने महिला शिक्षकों से मांगी सफाई। 4वीं क्लास के छात्रों को हिंदी की पढ़ाई के दौरान ये बात सामने आई। राजस्थान के सिकंदरा में बिल को लेकर नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों की होटल मालिक से बहस। डिस्काउंट के लिए दबाव बनाने का आरोप। होटल मालिक ने 14,700 रुपये का बिल दिया था। नगर निगम के अधिकारियों के दबाव बनाने पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। इसके बावजूद होटल मैनेजर के साथ बदसलूकी की गई। जयपुर के एक मंदिर में जागरण के दौरान हुई चाकूबाजी। आरएसएस से जुड़े 10 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद पुलिस का एक्शन। हमलावर नसीब चौधरी और उसके बेटे को पकड़ा। अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है। दिल्ली एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर महिला उत्पीड़न का आरोप। एम्स के डायरेक्टर ने जांच कमेटी गठित की। बलिया की सब्जी मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड। कृत्रिम रंग लगाकर 21 क्विंटल आलू स्वीज किया गया। यूपी के कुशीनगर में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। 24 घंटे में 121 अपराधी पकड़े गए। हरियाणा के कैथल में खेत में जलाई गई पराली। रोक के बावजूद लोग नहीं मान रहे। सीएम सैनी ने जताया भरोसा, कहा हमारे किसान पराली नहीं जलाएंगे, वो जागरूक हैं, हम मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। हरियाणा में पराली जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर। सरकार ने जारी किया आदेश। मंडी में फसल बेचने पर लगी रोक। यूक्रेन वॉर रोक सकते हैं पीएम मोदी, तो पराली का धुआं क्यों नहीं रोक पाते? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साधा निशाना। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय का एमसीडी कमिश्नर को निर्देश। दिवाली से पहले दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की। पर्यावरण मंत्री, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी कमिश्नर शामिल हुए। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले 13 हॉट स्पॉट्स पर प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों का पता चला है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम को लिखा खत, कहा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के प्रोग्राम से बचा जा सकता है। सीएम स्टालिन का सुझाव, शास्त्रीय भाषाओं की समृद्धि के लिए प्रोग्राम आयोजित किए जाएं, इससे सौहार्द बढ़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से मथुरा का दौरा। 26 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे मोहन भागवत। काऊ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। देश को नशा मुक्त बनाने के लिए डीयू और इस्कॉन ने
उद्गार यूथ फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रजत शर्मा ने कहा, युवाओं के लिए अगर कोई सबसे बड़ा आदर्श है तो भगवान कृष्ण है। उनसे बड़ा कोई यूथ आइकन नहीं। कृष्ण की भक्ति से बड़ा नशा कोई और नहीं। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट का दौर, 10 अरब 75 करोड़ डॉलर की गिरावट देखी गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 690 अरब 43 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 11 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। टारगेट रेंज से कम हो गई है महंगाई, इसके और कम होने की संभावना है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। गौतम अडानी ने तेलंगाना सरकार को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए डोनेट किए। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया ने की वापसी। तीसरे दिन स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर 231 रन बनाए। न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे। तीसरे दिन के आखिर में भारत को लगा बड़ा झटका। शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली दिन के आखिरी गेंद पर आउट हो गए। सरफराज खान 70 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। विराट कोहली और सरफराज खान के बीच तीसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी हुई। विराट कोहली 102 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरे किए। कोहली ने 116 टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है। महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 रन से हराया। दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई न्यूजीलैंड की टीम ने। फाइनल में साउथ अफ्रीका से होगा मुकाबला।